आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 9 जो पॉइंटर्स का टॉपिक है। उसका एक और टॉपिक पढ़ने वाले हैं, पॉइंटर दैट कंटेन पॉइंटर्स एड्रेस। मतलब एक हम ऐसा पॉइंटर डिक्लेयर करेंगे जिसमें हम पॉइंटर का एड्रेस स्टोर करने वाले हैं। ऑफ कोर्स ये टॉपिक देख के बहुत ही कंफ्यूजिंग लग रहा है, बट मैं आपको एकदम इजी लैंग्वेज में एक प्रोग्राम के थ्रू एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये देखिए, ये मेरा बुक है जो मैंने ओपन कर दिया, लेटर सी का बुक। इसमें हमने 3 वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं। आई मतलब आई मेरा एक वेरिएबल हो गया। अब जे है एक पॉइंटर टाइप वेरिएबल हो गया जिसमें हम आई का एड्रेस स्टोर करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे जे एस्ट्रिक डिक्लेयर करते वक्त, और यहाँ पर उसका इनिशियलाइज करेंगे जे इज इक्वल टू एम्परसेंड आई, मतलब इसमें हम आई का एड्रेस स्टोर करेंगे। तो ये हो गया हमारा पॉइंटर, बिकॉज ये जो पॉइंटर है ये आई को पॉइंट कर रहा है, मतलब इसमें आई का एड्रेस है। तो ये हो गया, ये तो क्लियर है। अब हमने डबल एस्ट्रिक क्यों लगाए, ये बहुत ही कंफ्यूजिंग है। इसमें अब हम क्या स्टोर कर रहे हैं, इसमें हम पॉइंटर का एड्रेस स्टोर कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने स्टेटमेंट में क्या लिखा है, के इज इक्वल टू एम्परसेंड जे, मतलब इसमें हम जे का एड्रेस स्टोर कर रहे हैं। और जे में क्या है, जे एक पॉइंटर है, इसके लिए हमें यहाँ पे उसको डिक्लेयर करते वक्त लिखना पड़ेगा डबल एस्ट्रिक के। तो ये हो गया पॉइंटर टू अ पॉइंटर, मतलब ये पॉइंटर को पॉइंट करता है। और के एक ऐसा वेरिएबल है जिसमें हमने पॉइंटर का एड्रेस स्टोर किया है। तो आई होप ये 3 स्टेटमेंट्स आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद देखते हैं प्रिंट एफ के स्टेटमेंट। अगर हम लिखते हैं एड्रेस ऑफ आई तो क्या प्रिंट होगा, हम एम्परसेंड आई लिख के इसको डिस्प्ले कर लेते हैं। तो मैं डायरेक्टली आपको एग्जीक्यूट करके दिखा देती हूँ। ये देखिए जो कोड है इसको मैंने ऑनलाइन कोई भी आप कंपाइलर ले लीजिए और उसमें आप देख लीजिए। अगर हमने लिखा है प्रिंट एफ एड्रेस ऑफ आई, तो ये क्या प्रिंट करेगा, आई का एड्रेस प्रिंट करेगा, क्योंकि यहाँ पे हमने लिखा है एम्परसेंड आई। अगर हम यहाँ पे जे को प्रिंट करेंगे तो भी आई का ही एड्रेस प्रिंट होगा, बिकॉज जे कंटेन्स एड्रेस ऑफ आई। फिर आ गया, हम लिखते हैं एस्ट्रिक के, मतलब एस्ट्रिक के का मतलब है कि के की वैल्यू हमें प्रिंट करनी है। अब के में हमने क्या स्टोर किया है, जे का एड्रेस, तो वो प्रिंट हो जाएगा, दैट इज द एड्रेस ऑफ जे। फिर हमने लिखा है यहाँ पर एम्परसेंड जे, मतलब ये भी एड्रेस ऑफ जे प्रिंट करेगा। फिर आता है के, मतलब ये एड्रेस ऑफ जे प्रिंट हो जाएगा, बिकॉज के का वैल्यू क्या है, के का वैल्यू इज अगेन एड्रेस ऑफ जे। एम्परसेंड जे इसमें हमने स्टोर किया है, तो ये भी जे का एड्रेस प्रिंट करेगा। अब अगर हम एम्परसेंड के लिखेंगे तो इसमें के का एड्रेस प्रिंट होगा, दैट इज एड्रेस ऑफ के। अगर हम जे लिखते हैं तो जे की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, और जे की वैल्यू क्या है, जे की वैल्यू है एड्रेस ऑफ आई। फिर आता है के का वैल्यू में आएगा, जो वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएगा। तो के का वैल्यू क्या है, बेसिकली जे का एड्रेस। फिर आता है के लिखेंगे तो के का वैल्यू प्रिंट हो गया, आई लिखेंगे तो आई का वैल्यू प्रिंट हो जाएगा। तो आई का वैल्यू हमारा क्या है, 3, आई इज इक्वल टू 3, तो यहाँ पे 3 प्रिंट हो जाएगा। अगर हम एम्परसेंड एस्ट्रिक लिखते हैं तो भी क्या होगा, वैल्यू एट एड्रेस आई, तो ये भी प्रिंट करेगा 3। ये स्टेटमेंट भी हमारा क्या प्रिंट करेगा, 3। देन नेक्स्ट है एस्ट्रिक जे, मतलब वैल्यू एट जे, तो ये भी 3 प्रिंट हो जाएगा। इस स्टेटमेंट में भी हमारा 3 प्रिंट होगा। और अगर हम लिखते हैं एस्ट्रिक एस्ट्रिक के, तो क्या होगा, एड्रेस ऑफ एड्रेस एट के, तो यहाँ पे भी हमारा प्रिंट होगा 3। तो जब आप इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको लास्ट के 3 स्टेटमेंट्स में वैल्यू ऑफ आई प्रिंट हो जाएगा। सो आई होप ये वीडियो इंटरेस्टिंग था, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बट अगर आप इसको समझने की कोशिश करेंगे तो आ जाएगा। जैसे INT आई हो गया मेरा, आई इज इक्वल टू 3, तो आई का वैल्यू हो गया 3। और मैंने पहला जो वेरिएबल लिया है जे, वो है मेरा पॉइंटर, और यहाँ पर के है पॉइंटर टू अ पॉइंटर। अब जे में मैं स्टोर कर रही हूँ आई का एड्रेस, और के में स्टोर कर रही हूँ जे का एड्रेस, और जे जो है वो एक पॉइंटर है, इसलिए मुझे इसे के को डिक्लेयर करते वक्त लिखना पड़ेगा एस्ट्रिक एस्ट्रिक के। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।